भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 11/10/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 20/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, आज्ञाकारी बच्चे। जी बाबा, 1-2 को उन्नति की ही बातें सुनाओ। 2 अक्षर बस हैं। बाप को याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। जिनको झरमुई जगमुई की टेव पड़ जाती, सुधरते ही नहीं। उन्हों का धंधा ही यह है वाहियात बातें सुनना और सुनाना। बाप कहते हैं, ऐसों का संग नहीं करो। जो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनाए वह सुनो। ओम नमः शिवाय। बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझो, भाई भाई देखो। आत्माएं सभी ब्रदर्स ही ठहरे। ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए। सभी का बाप एक है। सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं, सतो प्रधान बनना है तो मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। कशिश होती रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सभी का फीचर्स अलग अलग होते हैं। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, आत्मा बल एक जैसी है, परंतु फीचर्स सभी के अलग अलग हैं। फिर वही रिपीट होगी अपने अपने समय पर। कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। सभी एक्टर्स हैं। जन्म व जन्म फीचर्स अलग होते हैं। एक न मिले दूसरे से। वह लोग कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं। चंद्रमा में भी दुनिया है। आगे तो वहां भी जमीन लेने के लिए बोलते थे। अभी वह बंद कर दिया है। उन्हों का है अशुद्ध घमंड। अशुद्ध घमंड वाले विनाश को प्राप्त होते हैं। तुम शुद्ध घमंड वाले बाप से वर्षा लेते हो। आत्मा सेकंड में पार चली जाती है। आत्मा से तीखा और कुछ है नहीं। उन्हों के विमान आदि तो उस पार जा नहीं सकते। वह तो नुकसान ही कर देंगे। एक स्टार गिर जाए तो कितना नुकसान हो जाए, ये तुम आगे चलकर देखेंगे। जो चीज़ दिव्य दृष्टि से तीखी जाती है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। देवताएं स्वर्ग में होते हैं ना, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहेगा कि हमको फिर नर्क में जाना है। यह ज्ञान अभी तुमको है। वहाँ यह मालूम हो तो बादशाही की खुशी ही चली जाए। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम्हारे दुख के बहुत टाइम, बहुत थोड़े ही दिन हैं। पिछाड़ी में थोड़ा समय दुखों के पहाड़ गिरते हैं। रक्त की नदियां बहती हैं। हाय हाय होती है। फिर होने की है जय जयकार। दुनिया नहीं बनेगी तो पुरानी दुनिया वाले हाय हाय करेंगे। पीछे फिर जय जयकार होगी। हाय हायकार कलयुग में, जय जयकार होते हैं सतयुग में। तुम बच्चे अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह भी समझते हो दैवी गुण चाहिए। खान पान की भी खबरदारी चाहिए। कहा जाता है सिगरेट छोड़ो तो बीमार हो जाते हैं। फिर कहा जाता है इनकी तकदीर की भावी। बाप इसमें क्या करे। बाप टीचर सभी को तदबीर एक जैसे ही बताते हैं। फिर जिसकी जो तकदीर। बाप तो सभी को समझाते हैं, फिर हर एक के तकदीर पर है। कल्प पहले जिसकी जो तकदीर बनी होगी। ये सभी समझने की बातें हैं। जिसको जो सर्विस व धंधा आदि है भल वह भी करे। काम आदि करते बाप को याद करे। भक्ति मार्ग में तो तुम अनेकों को याद करते थे। जो आया उनको याद किया। अभी बाप कहते हैं, एक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शरीर को याद नहीं करना है। वह है भूत की पूजा। भूत की याद आती है ना। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। पानी की पूजा, मच्छियों की पूजा करते हैं। चींटियों को भी खिलाते रहते हैं। कहेंगे उनको दो तो पालना होगी। उसकी आशीर्वाद तुमको मिलेगी। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं। बाप तो आते ही हैं यहाँ। रथ पर सवार हो जाते हैं।
रथ है यह ब्रह्मा, इन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। कम से कम मोटर तो होनी चाहिए। यह बहुत ही समझने की बातें हैं। वह तो अपन को असुरी नहीं समझते तो देवता बनने का पुरुषार्थ भी कैसे करें। बाप कहते हैं तुम पूज्य देवताएं थे तो बड़े रॉयल थे। एम ऑब्जेक्ट के चित्र भी हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं जिसको एम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी बच्चों को समझाया तुम पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों से भी ऊंच पद पा सकते हो। हार्टफेल मत हो। ऐसे मत समझो हम देरी से आए हैं, टीचर से आगे कैसे जाएंगे। बाप कहते हैं टीचर से तुम ऊंच पद पा सकते हो। तुम भी टीचर बन सकते हो, अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाप दादा के प्लेंटी चिल्ड्रंस है। प्लेंटी चिल्ड्रंस को क्या मिलता है? प्लेंटी प्रॉपर्टी मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जिसको चाहिए वह पुरुषार्थ कर ले सकते हैं। कैसे? फॉलो फादर और मदर। मदर फादर किसको कहा जाता है? नाम बताओ दोनों के। बच्चों ने कहा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाबा ने कहा रोम। फॉलो उनको किया जाता है जो पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा पुरुषार्थ करते नहीं हैं, फिर उनको फॉलो कैसे करेंगे? फादर शिव बाबा को कहेंगे तो फिर मदर चाहिए। अगर कहते हो ये ब्रह्मा मदर भी है फादर भी है तो कहेंगे हाँ कुछ राइट है, क्योंकि शिव बाबा को तो पहले फॉलो करना है। आए हैं बच्चों के लिए तो पहले नंबर में मत वह देते हैं। फिर हुआ एक्टिविटी में बाप भी हुआ, शिव बाबा भी हुआ, ब्रह्मा बाबा भी हुआ, फिर माताएं तो तुम हो। तुमको कोई फॉलो करता है? वास्तव में फॉलो सभी एक दो को करते हैं। जो जिसको मत देते हैं उनको ही फॉलो करते हैं। सभी एक दो को फॉलो करते हैं। फॉलो करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो। तुम एक दो को फॉलो करते हो पढ़ने के लिए, बाकी सभी फॉलो करते हैं गिरने के लिए। तुम बच्चों की है चढ़ती कला, बाकी सभी की है उतरती कला। वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वरीय संप्रदाय एक दो को फॉलो करते हैं। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। बच्चे तो बहुत ही रमणीक होने चाहिए, क्योंकि देवताएं रमणीक होते हैं, परंतु है उनकी भी बड़ी राजधानी। सभी एक रस हो नहीं सकते, फिर भी कैसे कैसे रमणीक हैं जरूर। रमणीक कौन है? जिनको खुशी है और उनमें दैवी गुण है। कृष्ण और राधे रमणीक है ना, उनमें कशिश है। देवताओं में कशिश है, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हैं, इसलिए कशिश करते हैं चरणों में गिरने की। सन्यासी देवताओं के आगे झुकते हैं। कोई घमंडी होते हैं परंतु झुकते हैं शिव के और देवताओं के चित्र के आगे, क्योंकि बाप और दादा के बनाए हुए देवताएं रमणीक हैं। उनमें पवित्रता की कशिश तो अभी तक चल रही है। अभी जितनी कशिश इनमें है इतनी तुम्हारे में भी होनी चाहिए। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, क्योंकि तुम्हारी ये कशिश अविनाशी बन जाती है। यहाँ ही कशिश होगी क्योंकि आत्मा पवित्र हो जाती है। कशिश उनमें है जो याद की यात्रा में रहते हैं। याद में है पवित्रता, पवित्रता में है कशिश। अभी तुमको मालूम हुआ है, तुम जानते हो इन्होंने जो ये राजाई पाई है जरूर राजयोग से पाए हैं। तुम यहाँ आए ही हो यह पद पाने के लिए। बाप बैठ राजयोग सिखाते हैं। बाप टीचर भी साथ ले जाने वाला भी है, तो बच्चों को सदैव हर्षित मुख रहना चाहिए। सदैव हर्षित रहेंगे जब अल्फ और बे की याद में होंगे। बहुत रमणीक भी होंगे। जानते हो यहाँ रमणीक बन भविष्य में रमणीक बनेंगे। यह है सच्ची कमाई। सच्चे बाबा सच्ची कमाई करा रहे हैं जो साथ चलने वाली है। भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह अल्पकाल के लिए। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। बल साधारण रूप में हो, पढ़ाने वाले पढ़ने वाले सभी साधारण हैं।
बाबा मम्मा हमारा कितना साधारण है, तो हम सभी भी साधारण ही रहेंगे, क्योंकि वनवाह का भी रिवाज चला आता है ना। बहुत ही मैला कपड़ा पहनते हैं, तेल आदि लगाते हैं और ब्राह्मणों द्वारा सगाई होती है। यहाँ भी ऐसे है, ब्राह्मणों द्वारा सगाई होती है। जाना है ससुर घर, कुछ भी देह का भान नहीं। किसकी हल्की साड़ी है, दूसरे को अच्छी देखते हैं तो ख्याल होगा यह तो इनकी बहुत अच्छी है, हम भी क्यों नहीं ऐसे पहने। यह तो वनवाह में हुआ नहीं। तुम इस साधारण में रह इतना ज्ञान देते हो। बल कपड़ा साफ करते, बर्तन साफ करते भी कोई को बाप का परिचय देते हो तो नशा चढ़ जाता है। मनुष्य वंडर खाएंगे, इतना ज्ञान है तो राजयोग गीता का ना। नशा चढ़ता है, बाबा भी अनुभव सुनाते हैं। हम बैठ बच्चों से खेलते हैं, सामने बाप का परिचय देते हैं। याद की ताकत होने के कारण वह भी खड़ा हो जाएगा, वंडर खाएंगे। इतना साधारण, इसमें इतना बल, जो हम उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते। हमारा योग बल ऐसा है, वह चुप होकर खड़ा हो जाएगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। यह नशा होना चाहिए। कोई भी बहन व भाई आए, हम उनको विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। इतना नशा होना चाहिए। अपने लक्ष्य में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे में ज्ञान है परंतु जौहर नहीं। याद की यात्रा से ही तुम प्योर बनते हो और ताकत मिलती है। भारत का प्राचीन योग है ना। बच्चों को शक्ति मिलती है बाप से, इस पर ध्यान बहुत चाहिए। हम बाबा के संतान हैं, परंतु बाबा जितना हम पवित्र नहीं हैं, सो बनना जरूर है। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। सारा दिन अनन्य यह ख्यालात करते रहते, अंधों पर तरस आता है। सब अंधे हैं, ज्ञान के चक्षु नहीं हैं, अपन को मानते नहीं। तुम कहते हो हम बिल्कुल अंधे थे। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। हम तो सारे रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम कोई देवताओं के आगे झुकेंगे नहीं। तुम मास्टर नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा का बच्चा होकर पूरा वर्षा न लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया। दिल में वह आना चाहिए, रात को अपना पोता मेल देखना है। व्यापारी के बुद्धि में पोता मेल रहता है। गवर्नमेंट सर्वेंट इतना नहीं समझते पोता मेल आदि से। बाबा कहते हैं अपनी मुरादी संभालो, फायदा हुआ या घाटा। बाप अविनाशी रत्नों का फायदा देते हैं, यह भी तुमको मालूम है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो अच्छी रीत धारण करते हैं वह दान करते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। बाप है रूप बसंत, आत्मा में ज्ञान है। तुम बच्चे भी हो रूप बसंत, आत्मा में ही नॉलेज भरती है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को जाना जाता है। लिंग है, भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं। मर्तबा तो बहुत ऊंचते ऊंच है ना। अमरनाथ में बाबा गया था, देखा था कैसे बर्फ का शिवलिंग बनाते हैं। चित्र आदि जो बनाते हैं यह सभी भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई प्राप्ति नहीं होती है। बाप ने सीढ़ी समझाई है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। कहानी है ना, जिन ने कहा काम नहीं देंगे तो खा जाऊंगा, तो कहा सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तुमको भी बाबा ने बेहद की सीढ़ी दी है। तुम जो फुल सीढ़ी चढ़ते हो उतरते हो। सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते। भक्ति मार्ग में कहानी बहुत है, यहाँ वह कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हारा बाप ही। मुझे पतित पावन कहते हो ना। शक्तिवान हूँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। अथॉरिटी भी मुझ में है। मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि का राज जानता हूँ। इतनी छोटी सी बिंदी कैसे पाठ बजाती है। खेल कैसा वंडरफुल है, वह भी तुम जानते हो। कब नहीं सुना होगा आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। 84 का रिकॉर्ड अविनाशी है। और कुछ नहीं कह सकते।
कुदरत कहा जाता है ना, कब मिटने का नहीं है। इसमें संशय उठता है तो पूछो। बाप ने समझाया है, बच्चे बढ़ते रहेंगे, योगी बनते जाएंगे, अवस्था अच्छी हो जाएगी। तुम फील करेंगे हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। उस समय सिवाय बिलवेड बाप के कोई भी याद नहीं आएंगे। तब स्कॉलरशिप मिलेगी। पिछाड़ी में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, एकदम क्लियर बनना है। तुम अव्यभिचारी भक्ति करते थे, एक शिव बाबा की ही पूजा करते थे, दूसरा कोई याद ही नहीं, शिवलिंग ही था। सोमनाथ का मंदिर था तो एक की ही भक्ति करते थे। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, कोई का मंदिर ही नहीं था। अभी तो ढेर मंदिर हैं। अभी बाप कहते हैं एक बाप को ही याद करो, कोई की याद न आए, नहीं तो व्यभिचारी याद हो जाएगी, फिर उनसे पाप चढ़ेगा। भक्ति मार्ग तो याद भी नहीं आना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे बंदरो, हियर नो इविल, जिससे फायदा ही नहीं वह बात भी नहीं करो। एक दो को उन्नति की ही बातें सुनाओ, 2 अक्षर बस हैं। बाप को याद करो तो पाप नाश हो जाए। जिनको झरमुई झगमुई की टेव पड़ जाती, सुधरते ही नहीं, उनका धंधा ही यह है वाहियात बातें सुनना और सुनाना। बाप कहते ऐसों का संग नहीं करो, जो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनावे वह सुनो। बाहर में तो संसारी बातें सुनते रहते हो, वह बात सुनो तो नुकसान कर देंगे, मुंह मोड़ लेना चाहिए। यहाँ तुम बच्चों की बहुत उन्नति होगी। मनुष्य अपने धंधे में रहते भी अपने इष्ट देव को याद करते हैं ना। तुम भी जो आवे उनको समझाओ, दोनों सौदा कराओ। तुम कल्याणकारी हो ना। अच्छा, ऐसे कल्याणकारी प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है महारथी भव। महारथी बच्चे अपने नैनों द्वारा बाप से प्राप्त हुए वरदान अनेकों को प्राप्ति कराएंगे, अर्थात अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कराएंगे। उनको देखते देखते बाप की स्मृति स्वतः आ जाएगी। हर एक के दिल से निकलेगा, कमाल है बनाने वाले की। बाप उनके द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देगा, वे गुप्त हो जाएंगे। हर एक दिल से बाप की प्रत्यक्षता के गुणगान करते हुए सुनेंगे। अब चेक करो आपकी अब तक की स्थिति कैसी है। महारथी बनो तो बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।